कुछ समय पहले ही गूगल पर भारत ने 1337 करोड़ रुपए और 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पता है क्यों? क्योंकि वह मार्केट में अपने एकाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी कंपनियों के लिए कंपटीशन ही खत्म कर रहा है। ये बात भारत की CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही है। साथ ही वार्निंग भी दी है कि आप इंडिया में एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। हालांकि इसके बाद गूगल सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये कह देता है कि अगर आपने गलत किया है तो जुर्माना तो आपको भरना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके बाद असली खेल शुरू होता है। इतने सारे आरोपों के बाद गूगल भी कहीं ना कहीं दबाव में था, तो उसने भारत को वार्निंग देते हुए कहा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर पास किया है, अगर हम उसको मानेंगे तो उसकी वजह से भारत में एंड्रॉयड सिस्टम अब महंगा हो सकता है। इसका सीधा असर यह होगा कि मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे और भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तरक्की की है उसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगेगा। अब दोस्तों, गूगल ने भारत को एंड्रॉयड को लेकर धमकी तो दे दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इंडियन गवर्नमेंट भी बैकग्राउंड में बहुत ही बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रही है। दरअसल CCI और गूगल की लड़ाई को चलते हुए पिछले 3 साल हो गए और इन 3 सालों में कहीं ना कहीं भारत ने ये महसूस कर लिया था कि आगे जाकर ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि जब गूगल एंड्रॉयड सिस्टम को महंगा कर दे या अपनी तमाम फ्री सर्विसेज पर इंडिया में पैसे वसूलने लग जाए, और हो सकता है कि इंडिया में एंड्रॉयड सिस्टम देने से ही मना कर दे। हालांकि भारत के इतने बड़े मार्केट को तो गूगल भी कभी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन एक शंका तो रहती ही है और इसी बात को समझते हुए भारत ने अपना पूरा बैकअप प्लान तैयार करके रखा था। अब आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि गूगल मार्केट में अपनी मोनोपोली कैसे क्रिएट कर रहा था, जिस कारण उस पर फाइन लगाया गया। चैप्टर 1, गूगल पर क्यों लगा फाइन। दोस्तों, आज आप जो भी स्मार्टफोन खरीदते हैं उसमें एंड्रॉयड सिस्टम ही होता है। अब ये एंड्रॉयड सिस्टम क्या होता है? जैसे दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही फोन को चलाने के लिए उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक तरह से यह फोन की आत्मा है। दुनिया में इस समय केवल गूगल का एंड्रॉयड और एप्पल का iOS ही सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। हमारे देश के 97% मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम ही होता है, यानी देखा जाए तो एक तरह से गूगल का ही वर्चस्व बना हुआ है। जब आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो आपको उसमें पहले से ही काफी सारे ऐप्स इंस्टॉल किए हुए मिलते हैं जो सभी गूगल के ही होते हैं, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन, यूट्यूब, जीमेल, ब्राउजर, गूगल मैप, गूगल फोटोज, गूगल पे, और जिस प्ले स्टोर से आप इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं वो भी गूगल का ही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इन्हें हटा भी नहीं सकते, इनको इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी है। तो आपने कभी सोचा है कि आपको ये पहले से ही डले हुए क्यों मिलते हैं? काफी सारे लोगों को तो ये लगता होगा कि फोन गूगल के इन ऐप से ही चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल गूगल फोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से ये एग्रीमेंट कर लेती है कि जब हम आपको अपना एंड्रॉयड सिस्टम देंगे तो आपको हमारे ये ऐप से डालकर देने ही पड़ेंगे। दोस्तों, इस वजह से दूसरे प्लेयर से कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। अगर लोगों को ऑलरेडी ही सर्च इंजन गूगल इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा तो वो किसी दूसरे सर्च इंजन को डाउनलोड करने का झंझट ही नहीं पालते हैं, बल्कि लोगों ने तो एक तरह से इंटरनेट का मतलब ही गूगल समझ लिया है। लोगों को पता ही नहीं कि गूगल के जैसे और भी कई सारे सर्च इंजन मार्केट में मौजूद हैं। दोस्तों, गूगल की मोनोपोली का इस्तेमाल केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने इस ऐप की मदद से लोगों का डेटा भी इकट्ठा कर लेता है। इसका इस्तेमाल वो आपको कई तरह के विज्ञापन दिखाने के लिए करता है। यहाँ तक कि जब आप कुछ सर्च भी नहीं करते हैं तब भी जीमेल, क्रोम या किसी कोई दूसरे ऐप का डेटा उसके पास जमा रहता है। तो गूगल की इन्हीं गलत प्रैक्टिस को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया था। अब दोस्तों, इन सभी घटनाक्रम के बीच एक खबर सामने आती है जिसने पूरे देश को तो खुश किया ही साथ गूगल को भी हिला कर रख दिया। खबर ये कि भारत ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है जिसका नाम है भारोस, जिसे लोग भारत ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह रहे हैं। चैप्टर 2, क्या है भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, भारोस को IIT मद्रास की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन J&K के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है और दावा तो यह है कि ये गूगल के एंड्रॉयड को बराबर की टक्कर देगा और भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि इसमें आपको एंड्रॉयड के जैसे गूगल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं मिलेंगे। यह आपको एकदम खाली स्लॉट की तरह मिलेगा और आप जो चाहें वो अपनी मर्जी से इसमें डाल सकते हैं। यानी कि यह चुनने की आज़ादी आपकी है कि आपको क्या इस्तेमाल करना है।
यहाँ तक कि इसमें आपको गूगल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको जरूरत है तो गूगल डालिए, वरना किसी दूसरे सर्च इंजन को भी डाल सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी होगा कि आपको अपने स्मार्टफोन में ज्यादा स्टोरेज मिल पाएगा। अभी जब आप नया फोन खरीदते हो तो ऑलरेडी उसमें गूगल के ऐप डले हुए आते हैं और वो हट भी नहीं पाते हैं, और इस वजह से आपको स्टोरेज कम मिल पाता है। लेकिन अब ये समस्या नहीं रहेगी। दूसरी सबसे खास बात ये होगी कि यहाँ पर आपकी प्राइवेसी एकदम सिक्योर रहेगी। अभी अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो आप गूगल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इस सिस्टम में आपको गूगल प्ले स्टोर ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसका खुद का अपना प्राइवेट ऐप स्टोर मिलेगा जिसका नाम है पास। और इस प्राइवेट ऐप स्टोर पर वही ऐप आपको मिलेंगे जो अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं, यानी इस पर से डाउनलोड होने वाले ऐप की जिम्मेदारी भारोस की रहेगी। दोस्तों, तीसरी खास बात यह है कि इसमें नोटा मतलब नेटिव ओवर द एयर सिस्टम रहेगा, यानी इसको अपडेट करने के लिए आपको बार बार मैन्युअली कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर साल इसका जो भी नया अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिकली स्मार्टफोन में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। चैप्टर 3, भारोस पर कुछ जरूरी सवाल। अब दोस्तों, आपके मन में और भी काफी सारे सवाल आ रहे होंगे, जिनमें सबसे पहला तो ये है कि हम इसे अपने फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कब से इसे यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इस बारे में डेवलपर्स की ओर से और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि ये भारत के 100 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगा, यानी आने वाले वक्त में जल्द ही सभी देशवासियों के लिए इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल तो इसका ज्यादा यूज वहां पर होगा जहां पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई बात आती है, जैसे कि पीएमओ विभाग, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसरो और भी बाकी गवर्नमेंट की जितनी भी तमाम सीक्रेट एजेंसी है उनमें इसको काम में लिया जा सकेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये गूगल के एंड्रॉइड के जैसा ही होगा या फिर कुछ अलग होगा। दोस्तों, अगर हम टेक्निकल रूप से देखें तो ये बिल्कुल गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम पर यह तैयार किया गया है वो गूगल का ही एक सिस्टम है। दरअसल गूगल ने अपना एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मार्केट में खुला निकाल रखा है और भारोस भी इसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर बनाया गया है। तो अब आप कहेंगे कि यार ये तो एक तरह का कॉपी पेस्ट हुआ। दोस्तों, आप इसे कॉपी पेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि गूगल का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है वो एक खाली कैनवास के जैसा है और उस पर भारोस ने अपनी विशेषताएं जोड़कर बनाया है। और बड़ी बात तो ये कि हमारा ये खुद का अपना स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसमें हमारी प्राइवेसी एकदम सिक्योर रहेगी और न ही किसी पर यह जबरदस्ती थोपा जा सकेगा कि आप इन्हीं ऐप्स को यूज करो। हालांकि दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि भारत का ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आते ही एंड्रॉइड को रिप्लेस कर देगा। ये काफी मुश्किल है और इसमें काफी सारा समय भी लग जाएगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत ने विदेशी कंपनियों को ये संकेत जरूर दे दिया कि भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और वो किसी भी चीज के लिए दूसरी कंपनियों की दादागिरी स्वीकार नहीं करेगा। और भारत के इस छोटे से कदम उठाने से ही इतना प्रभाव पड़ा कि गूगल को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। वो कैसे? क्योंकि जब सीसीआई ने गूगल पर जुर्माना लगाया तो गूगल ने एंड्रॉइड महंगे होने की वार्निंग दी थी और तभी भारत ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की खबर सामने आ जाती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं गूगल को ये एहसास हो जाता है कि उसकी मोनोपोली भारत स्वीकार नहीं करेगा और आखिरकार गूगल को ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि वह सीसीआई की बातों को मानता है और अब से मोबाइल में गूगल का रखना कंपलसरी नहीं होगा। और ये मोबाइल कंपनियों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो गूगल के प्री एप्स को इंस्टॉल करते हैं या नहीं। दोस्तों, गूगल ने भले ही अभी तो सीसीआई की बात को मान लिया हो, लेकिन क्या आने वाले टाइम में उस पर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि इसका खामियाजा वह कहीं और निकालेगा और हो सकता है कि अब वह मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम महंगा देने लग जाए और इसका सीधा सा असर हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। तो इसी चीज को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी तो केवल भारत ओएस की ही खबर सामने आई है, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट बैकग्राउंड में एक और बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रही है, जिसका नाम है इंडोस, जिसे इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जा रहा है। दावा तो ये भी है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड को और आईओएस को बराबर की टक्कर देने वाला है और शायद वो किसी एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से तैयार ना होके गवर्नमेंट खुद का ओरिजिनल प्रोजेक्ट तैयार कर दे। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जब वो रिलीज होगा। दोस्तों, इंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूजर्स को और ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा सेफ्टी देगा, क्योंकि सिक्योरिटी देने के मामले में अभी एंड्रॉइड फोन पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहे हैं और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इसका ब्लेम गूगल पर डाल देती है, क्योंकि एंड्रॉइड उसका प्रोडक्ट है।
लेकिन जो गवर्नमेंट का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार पर रहेगी और देश का डेटा देश में ही रहेगा। दोस्तों, भारत के इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।